हैं कक्षा 12 6.5 के जो शेष बचे हुए कुछ क्वेश्चन थे, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक इससे पहले वाली वीडियो में सीख लिए थे। तो आज हम सीखने वाले हैं 22 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में आते आता है। इसमें से एक क्वेश्चन तो कम से कम 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या है, क्योंकि 21 तक के हम पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक 28 सेमी लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। एक टुकड़े से वर्ग और दूसरे से वर्त बनाया जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वर्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। कहा यह गया कि 28 सेमी कोई लंबा तार है। मान लेते हैं 28 सेमी लंबा तार है, दो भागों में तोड़ना है, तो पहले भाग की लंबाई तो कुछ होगी। तो हमने क्या किया, मान लिया, माना पहले भाग की लंबाई कितनी मान लो, x मान लो। तो दूसरे भाग की लंबाई कितनी होगी, दूसरे भाग की लंबाई, क्योंकि टोटल 28 सेमी है तो 28 माइनस x। तार की जो टोटल लंबाई है वो 28 सेमी है। पहले भाग की लंबाई x मान ली हमने, तो दूसरे भाग की लंबाई 28 में से क्या करेंगे, x को माइनस कर लेंगे। अब इन दो भाग में से किसी एक भाग से तो बनाया गया वर्त और दूसरे भाग से बनाया गया वर्ग। एक से वर्त और एक से वर्ग। तो हम क्या मान लेते हैं, माना x सेमी तार से वर्त बनाया जाता है, वर्त बनाया जाता है। और अगर इससे वर्त बनेगा तो मान लो तार की लंबाई कुछ ऐसे थी और इसे हमने क्या कर दिया, ऐसे बना दिया। और ये क्या होती है, वर्त की परिधि होती है। तो इस तार की लंबाई के बराबर होगी। इस तार की लंबाई कितनी है, x, मतलब जो इसकी परिधि होगी, परिधि वो x के बराबर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इस तार को ही तो मोड़कर हमने ऐसे बनाया, तो इस तार की जो लंबाई है वो इस तार की लंबाई के बराबर है। मतलब वर्त की जो परिधि होगी, परिधि होती है 2 पाई r, वो किसके बराबर होनी चाहिए, x के। तो r बराबर किसके हो गया, वो हो गया x बटे किसके, 2 पाई के। त्रिज्या जो होगी वो x बटे 2 पाई के इक्वल होगी। ये होगी पहली कंडीशन। दूसरा 28 माइनस x सेमी तार से वर्ग बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है। अब वर्ग बनाया, मान लो इस तरीके का कोई तार था जिसे हमने कैसे बना दिया, कुछ इस तरीके से बना दिया, वर्ग बना दिया। तो अगर इस तार की लंबाई 100 मीटर है तो इसकी भी 100 मीटर होगी, क्योंकि इस तार को ही तो मोड़ के बनाया। तो इस तार की लंबाई कितनी है, 28 माइनस x, तो इसकी भी इतनी होगी। और ये क्या, वर्ग, और वर्ग का जो परिमाप है वो किसके बराबर होता है, 4a। a मतलब भुजा, तो 4a बराबर किसके होना चाहिए, 28 माइनस x के होना चाहिए। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 28 माइनस x बटे कितना, 4। ठीक है, हमने त्रिज्या निकाल ली और क्या निकाल ली, भुजा निकाल ली। अब हमें चलना है इससे आगे। आगे क्या कहा गया, क्षेत्रफल, सम्मिलित क्षेत्रफल। तो मैं इनका क्षेत्रफल जो है वो fx के बराबर मान लेता हूं। fx क्या है, इन दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल है। सम्मिलित का मतलब योग दोनों का। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, यही तो होगा। वर्त का क्षेत्रफल कितना है, वर्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और वर्ग का कितना होता है, वो होता है भुजा का स्क्वायर। दोनों के मान रख दो। पाई r का मान कितना है, हमने निकाल रखा है, x बटे 2 पाई का वर्ग, और a का मान कितना है, a का मान है 28 माइनस x बटे 4 का वर्ग। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा एफ एक्स बराबर, यहाँ पे समझो पाई तो सेम रहेगा,
पाई तो सेम है, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो गया एक्स का स्क्वायर बटे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 और पाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और पाई का स्क्वायर हो गया और एक्स का स्क्वायर अलग लिख दिया। इसमें देखेंगे 1/4 तो बाहर आ जाएगा प्लस 1/16 हो जाएगा, वो जब वर्ग हो रहा है तो 1/4 का कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा और बचा कितना, बचा 28 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दो, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगी, तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 पाई प्लस 1/16 28 माइनस एक्स का वर्ग। इसमें क्या करो अवकलन कर दो, यहाँ पे क्या कर दो अवकलन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर इसका कितना हो जाएगा 2x बटे 4 पाई प्लस 1/16 इसका कितना हो जाएगा, पावर नीचे उतार दो तो कितना हो जाएगा 2 28 माइनस एक्स की पावर कितनी बची 1। अब जब दोबारा से करेंगे इस x का तो कितना आ जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा, इससे इसे कैंसिल कर लो कितना बचा 8, तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 2x बटे 4 पाई प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस की वजह से एक चिन्ह कैसे हो जाएगा माइनस 1/8 28 माइनस एक्स। अब या तो इसकी इससे गुना करा लो या यहाँ पे देख लो 4 8 बना लो, जैसे भी तुम्हें समझ आता हो, इसकी गुना ही करा लेता हूं मैं। एफ डैश एक्स बराबर इसकी इससे गुना कराओ, कितना हो जाएगा इसकी गुना करा के, इसकी जब इससे गुना कराएंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16x माइनस 4 पाई की गुना 28 से माइनस भी है तो माइनस आएगा, 28 की 4 से गुना कराएंगे 112 पाई, पाई ये वाला है 28 की 4 से गुना करेंगे माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, कितना 4 पाई और x 4 पाई x बटे में दोनों की गुना कराएंगे 8 चौक 32 और पाई। अब उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या लेना है 0, तो ये कहां जाएगा 0 में, बचा ये वाला तो बच गया 16x प्लस 4 पाई और x माइनस 112 पाई बराबर कितना बचा 0, क्योंकि तो 0 में चला जाएगा, इसे इधर ले जाओ, यहां से कॉमन ले लो x और 4x क्या किया कॉमन ले लिया, 4 और x क्या लिया कॉमन ले लिया, तो बचा कितना यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा 4 प्लस 4 और x कॉमन ले लिया तो पाई बचा बराबर कितना 1 1 2 पाई, 4 से इसे कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे, 4 से कितनी बार कटेगा 4 दूनी 8, अच्छा कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं कुछ नहीं छूटा, 4 दूनी कितना हो गया 8 और बचा कितना 3 4 32, तो x का मान अगर निकाल लो कितना आ जाएगा 28 पाई बटे क्या हो जाएगा 4 प्लस पाई, ये आगे एक लंबाई। अब दूसरी भी तो निकालनी है जो किस में से घटेगी 28 माइनस एक्स, तो दूसरी लंबाई निकाल लो, ये तो एक आई एक्स का मान, दूसरी लंबाई कितनी जाएगी, दूसरी लंबाई जो तार की लंबाई है दूसरी 28 माइनस एक्स का मान रख दो जो है 28 पाई बटे 4 प्लस पाई, इसकी गुना इससे कराओ, 4 की इससे गुना कराओगे तो 112, 28 चौक 112 होते हैं और 28 की पाई से गुना कराओगे तो 28 पाई माइनस के 28 पाई ये वाला और पूरे के डिवाइड में आ जाएगा 4 प्लस पाई, 28 पाई से ये कैंसिल, बचा कितना 112 बटे 4 प्लस पाई, ये आ गई इसकी दूसरी लंबाई जो हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, ये 2 से 3 बार पेपर में आ भी चुका है बोर्ड परीक्षा में और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23 क्या, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर था आपका 22, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। चलिए इसे कर लेते हैं साथ। क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है आर, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन का 8/27 गुना होगा। मतलब कहा गया आर त्रिज्या का कोई गोला है, अगर उसमें शंकु बनाएंगे तो उसका जो आयतन होगा उस गोले के आयतन का 8/27 गुना होगा। तो हमने क्या किया, एक गोला बना लिया, एक वर्त बना लिया, सॉरी गोला है, वर्त तो नहीं है। ये इसके क्या हो गया, केंद्र हो गया। यहाँ पे बना देते विशालतम शंकु। इसके अंतर्गत क्या बनाना है, हमें एक शंकु बनाना है, सही बनाना है। यहाँ पे बना लिया हमने क्या है, एक शंकु। इसके अंतर्गत क्या बना लिया, एक शंकु बना लिया। हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो कैपिटल आर होगी। क्यों? क्योंकि त्रिज्या है वर्त की, सॉरी इस गोले की त्रिज्या है। यहां से लेकर यहां तक क्या होगी, ये भी आर होगी और ये भी क्या होगी, आर होगी। ये दूरी मान लेते हैं यहां से यहां तक, ये कितनी मान लेते हैं, एक्स। ये जो दूरी है ये वाली क्या होगी, रेडियस किसकी, शंकु की, जो स्मॉल आर मान ली। और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, कैपिटल आर, क्योंकि गोले की त्रिज्या है। यहाँ पे पॉइंट हो गया ओ, यहाँ पे मान लेता हूं मैं ए, यहाँ पे मान लेता हूं बी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। तो सबसे पहले हमें दे रखी है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, कैपिटल आर। और शंकु की त्रिज्या हमने मान ली, शंकु की त्रिज्या कितनी मान लो, वो मान लो स्मॉल आर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर किसकी हो जाएगी, r प्लस एक्स के, r प्लस एक्स, क्योंकि r ये वाली है, x ये वाली है, तो टोटल ऊंचाई यहां से यहां तक हो जाएगी ये वाली। ठीक है। अब एक त्रिभुज है ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में हमें पता है कि त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कर्ण है, तो r का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा x के स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर के। मुझे इस r का मान निकालना है, तो क्या करूं, x को ले जाओ, तो r स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बाद में। ठीक है। अब इस शंकु के आयतन के बारे में देख लेते हैं। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, शंकु का आयतन v बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर का मान हमें पता है, एच का मान हमें पता है, तो यहाँ पे रखो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, ये रहा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आर एच का मान कितना है, आर प्लस एक्स। इक्वेशन बन गई फर्स्ट, क्योंकि इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। अब इसी का यहाँ पे क्या करना है, हमें अवकलन कर लेना है। ठीक है, यहीं पे हमें क्या कर लेना है, इसका अवकलन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब इसका करूंगा, डिफरेंशियल करूंगा इसका, तो v डैश हो जाएगा 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, दो पार्ट मान के करना पड़ेगा, तो दो पार्ट मान लिए। इस वाले पार्ट को हमने क्या किया, जुगा तो लिख दिया, क्या है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमने जुगा तो लिखा। इसका अवकलन अगर करेंगे कितना आ जाएगा, 1, फिर प्लस। अब की बार इस, क्योंकि r का तो 0 हो जाएगा ना, 1 x का कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिख दिया। अब ये जुगा तो लिख दो, r प्लस एक्स, जुगा तो लिखा। इसमें करेंगे तो इसका 0, आर स्क्वायर का माइनस के 2r कितना हो जाएगा, माइनस के 2x, सॉरी r नहीं, x है वो, तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस के 2x। अब v डैश बराबर 1/3 पाई, हम इसे दो पार्टों में तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसे, r प्लस एक्स और r माइनस एक्स, और प्लस, सॉरी प्लस तो छोड़ देते हैं, ये माइनस है, तो माइनस के 2x, और यहाँ कितना है, r प्लस एक्स। कॉमन बताओ दोनों में से कितना ले सकते हैं, कितना आएगा कॉमन, यहां से और यहां से कॉमन आ गया, r प्लस एक्स, बचा कितना, r माइनस एक्स माइनस के 2x, ये वाला और ये वाला। तो v डैश बराबर कितना, 1/3 पाई r प्लस एक्स, और ये हो जाएगा r माइनस 3x।
अब v डैश बराबर कितना लेना है हमें, 0, क्योंकि उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए 0 लेना जरूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई r प्लस एक्स, और ये हो जाएगा r माइनस 3x बराबर 0। ये तो 0 में चला जाएगा, इससे x का मान निकाल लो तो माइनस r, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अगर r का मान यहाँ रख दे, r में से r गया कितना बचेगा 0, तो इसका मतलब तो ऊंचाई कुछ होगी ही नहीं, तो ये तो संभव नहीं है। यहाँ से r का मान निकाल लो तो कितना आ जाएगा 3/3, मतलब 3x बराबर किसके, r के, तो x बराबर आ गया r/3। अब ये जो मान है कहाँ रख दो, समीकरण फर्स्ट में। ये किसका आयतन है, शंकु का, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस r/3 का स्क्वायर, ब्रैकेट r प्लस r/3, तो हो जाएगा 1/3 पाई, ये 9 हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस r²/9, और ये हो जाएगा 4r/3। 3 ही गन 3 एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे समझेंगे। 1/3 पाई, ये हो जाएगा 8r²/9, और ये कितना हो जाएगा 4r/3। अब मैं यहाँ पे करा रहा हूं, यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर, ये देखो 8 9 थे 27, 8/27, ये अलग लिख दिया हमने। बचा कितना 4/3, तो 4/3 लिख दिया। पाई है कहीं है तो पाई भी बचेगा, तो पाई भी लिख दिया। कितना r² और r की गुना कराएंगे तो r की पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन बराबर 8/27, और ये किसका आयतन है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। ये हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 23। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। तो इसे अगर समझ नहीं आया तो रिवाइज करके देख लो, बैक करके देख लो, समझ आ गया तो उतार सकते हो, वरना क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के रूट दोगुना होती है। मतलब न्यूनतम पृष्ठ, मतलब पृष्ठ जो है वो न्यूनतम हो, और कहा गया दिए आयतन, आयतन हमें दिया गया है। तो शंकु, तो सबसे पहले तो शंकु ही बनाना है हमें, तो मैं बना लेता हूं एक शंकु। तो यहाँ पे बना लेता हूँ एक शंकु। ये कोई शंकु है जिसकी ऊंचाई मान लेता हूँ h है, त्रिज्या मान लेता हूँ यहाँ से r। ठीक है, ये हमने मान लिया है, माना शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या कितनी मान लेते हैं r। ठीक है, अब शंकु का सबसे पहले आयतन ले लेते हैं। शंकु का आयतन, आयतन क्यों पहले लिया, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल का हमें अवकलन करना है, मान रखना है उसमें, तो पहले आयतन ले लो 1/3, इसके बाद है पाई r² h, 1/3 पाई r² h। h का यहां से मान निकालेंगे तो गुना में जाएगा, तो 3v बराबर आ जाएगा पाई r² h। तो h का मान कितना आ गया 3v/3,
पाई आर स्क्वायर, वर्ग कर लेते हैं दोनों साइड में, वर्ग करेंगे तो h का स्क्वायर हो जाएगा 9v² बटे पाई स्क्वायर और r की पावर कितनी हो जाएगी 4। इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का क्या लेना है हमें, पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब न्यूनतम वाला लेना है, क्योंकि उसने क्या कहा न्यूनतम पृष्ठ के बारे में। तो वो कितना होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर होता है पाई आर एल, और यहाँ क्या है H, तो हमने L का एक फॉर्मूला पढ़ा है, S बराबर पाई आर, L बराबर हमने पढ़ा है √h² प्लस r²। कक्षा 9 में भी आए, त्रिज्या ऊंचाई के लिए फॉर्मूला, L के लिए ऊंचाई के, या पाइथागोरस प्रमेय लगा लो तब निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे h² का मान रख दो, तो S बराबर हो जाएगा पाई आर √h² का मान कितना है 9v² बटे पाई स्क्वायर, और r की पावर कितनी हो जाएगी 4 और प्लस r²। अब यहाँ रूट प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करें, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा s का स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर r², रूट हट जाएगा 9v², इससे भी गुना करा लो, प्लस ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर r की पावर 6 और डिवाइड में आ जाएगा पाई स्क्वायर r की पावर 4। अब पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे इसकी 2 पावर कैंसिल होगी, फिर दोनों के डिवाइड में s² बराबर 9v² बटे r² प्लस, क्योंकि r² बचा हुआ दोनों के डिवाइड में लिख दिया, पाई स्क्वायर r की पावर 6 बटे r²। ये इसके डिवाइड में करेंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो s² बराबर आ जाएगा 9v² बटे r² प्लस पाई स्क्वायर r की पावर कितनी हो जाएगी 4। इसका अवकलन कर दो, यहाँ पे अवकलन करेंगे जब इसका हम, तो कितना आ जाएगा 2s, फिर s का s डैश, 2s, s का कितना हो जाएगा s डैश, इसका करेंगे तो -18v² बटे r की पावर 3, 1 बटे 9v² तो कांस्टेंट है, 1 बटे r² का होगा -2 बटे, यहाँ पे लिख देता हूँ -1 बटे, अगर r² है, इसका अवकलन कर रहे हो तो -2 बटे r की पावर कितना 3। अब 9 पहले से 2 आ गया तो 18 हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई r की पावर कितनी बचेगी 3, फिर इसकी गुना ऐसा करा लो, तो 2s s डैश बराबर -18v² प्लस के 4 पाई r की पावर कितनी 6 बटे r की क्यूब। अब s डैश बराबर क्या लेना है हमें 0, क्योंकि उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए s डैश बराबर कितना लेना है 0, तो ये बटे वाला 0 में, ये 0 में बचा कितना -18v² और प्लस के 4 पाई r की पावर 6 बराबर 0। इसे इधर ले जाओ, -18v² बराबर आ गया -4 पाई r की पावर 6, माइनस से माइनस, 2 से कैंसिल करो 9v², 2 से कैंसिल करोगे तो 2 पाई r की पावर 6। ये वाला मान कहाँ रखना है हमें, यहाँ पे जो हमारे पास मान था, तो h² बराबर आ जाएगा कितना 9v² का मान रख दो 2 पाई r की पावर 6 बटे कितना पाई स्क्वायर r की पावर कितनी है 4। अब यहाँ पे पाई स्क्वायर, अच्छा ये पाई स्क्वायर भी तो है, ये पाई स्क्वायर ये छोड़ दिया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर है यहाँ पे, ये भी पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे इसकी 4 पावर कैंसिल होगी, तो कितना बचेगा 2r²। अब अगर h निकालोगे तो कितना आ जाएगा √2, क्योंकि r का वर्ग है तो रूट से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 24। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर
25। ठीक है, वीडियो रोक कर इसे उतार सकते हो, नहीं समझ में आया तो बैक करके दोबारा से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अब देखना है हमें 24, नहीं 25, 24 तो कराया अभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है और क्या उसमें हमें करना है। 25 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए तिर्यकुच और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। फिर तो यही दिया गया है एंगल। ये कोई, ये मान लिया है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पे। ऊंचाई ये क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई ये वाली एल होगी, ये होगी एच, ये क्या होगी आर, और ये एंगल है अर्धशीर्ष कोण जिसे हम मान लेते हैं थीटा। हमें ये सिद्ध करना है कि अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना शंकु की ऊंचाई बराबर कितना, h, तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई वो कितनी मान लिया l, और त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, त्रिज्या हो जाएगी r। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ त्रिभुज, ये मान लेता हूँ a है, ये b है और ये क्या c। तो त्रिभुज a b c में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। अब इसके अकॉर्डिंग ये लंब है, ये कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर किसके हो गया, लंब कितना है, लंब तो है r, कर्ण कितना है l। तो अगर मैं r का मान निकाल लूं यहां से तो l साइन थीटा हो जाएगा। अब इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में हमने कोस का फॉर्मूला भी पढ़ा है, जो क्या होता है आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। अब कोस थीटा बराबर आधार कितना है, अब ये आधार होगा ना क्योंकि ये तो लंब है, ये आधार हो गया, h बटे l, तो h का मान कितना आ गया, l कोस थीटा। अब इसके आयतन के बारे में कहा ना, शंकु का अर्धशीर्ष कोण आयतन, तो इसका आयतन देख लेते हैं कितना निकालना है। आयतन के लिए फॉर्मूला क्या है, शंकु का आयतन v बराबर, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, मान रखो सभी के 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मान l साइन, तो l का स्क्वायर हो गया साइन का स्क्वायर हो गया, थीटा है। इसमें कितना है l और कोस थीटा, तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई l की क्यूब और साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। इसका अवकलन करते हैं यहीं पे, यहाँ पे क्या करना है हमें इसका अवकलन, तो v डैश बराबर 1/3 पाई l की क्यूब, तो कांस्टेंट है, दो पार्ट मान कर करेंगे, साइन स्क्वायर जो का तो लिखा हमने, इसका कितना हो जाएगा माइनस के कोस का हो जाएगा, सॉरी कोस का कितना हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, फिर प्लस, अब की बार कोस थीटा को छोड़ दिया, इसका कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, फिर साइन का करेंगे कितना हो जाएगा कोस थीटा। दोबारा समझ लो, साइन स्क्वायर जोगा तो लिखा, कोस का हो गया माइनस के साइन प्लस, अब की बार कोस जोगा तो लिखा, साइन स्क्वायर का पहले पावर का करेंगे तो 2 साइन थीटा, फिर साइन का करेंगे कोस थीटा। अब v डैश बराबर कितना लेना है हमें 0, तो जितना भी बाहर वाला पोर्शन है कहाँ जाएगा 0 में, ये कितना हो गया माइनस के साइन की क्यूब थीटा और प्लस के 2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 0। इसे बराबर से इधर ले जाओ, क्योंकि जब ये 0 तो ये टोटल 0 में चला जाएगा, इधर ले जाओ इसे बराबर से, यहां से कॉमन ले लो कितना साइन थीटा,
माइनस के साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसे 0 के बराबर लेंगे तो एंगल 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0, इसे बराबर लो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस इसके बटे में ले आओ तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 2 के। तो कितना हो जाएगा ये, tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, tan को इधर ले जाओ या स्क्वायर हटाओ पहले, तो tan थीटा बराबर √2। तो थीटा का मान tan इनवर्स √2। ये हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 25 आपका। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में भी कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ एवं महत्तम आयतन वाले लंबवर्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। इसमें महत्तम कहा हुआ है, कभी कभी ये न्यूनतम भी कहता है, तो तब आएगा सिद्ध करने के लिए साइन इनवर्स 1/√3। सवाल बिल्कुल सेम है वो भी, ठीक है। तो इसे मैं समझाता हूं। चलिए सिद्ध कीजिए कि दिए हुए में शंकु बनाना है, तो फिर शंकु बनाना है, तो शंकु अभी बनाया हुआ भी था तो वही रहने देते वैसे तो। चलो ये L हो गया, ये H हो गया, ये R हो गया, इस कोण कितना मान लो थीटा। इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मान लेते हैं, माना शंकु की ऊंचाई बराबर h, त्रिज्या बराबर r, त्रिज्या की ऊंचाई l। वो लिखने की जरूरत नहीं है। कहा गया पृष्ठ महत्तम है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर, क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है शंकु का, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण क्षेत्रफल। और अगर न्यूनतम कहता है तो हम ये छोड़ देते हैं, क्या लगाते हैं, पाई आर एल। ठीक है, महत्तम कहा हुआ है तो मुझे यहाँ से एल का मान निकालना, तो इसे इधर ले जाओ, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर किसके, पाई आर एल के। तो एल का मान कितना आ गया, एल बराबर यहां से आ जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई और आर। इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। अब इसके आयतन के बारे में बात करें तो शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां तो L है ही नहीं, तो इस H को L के पदों में तोड़ लो। क्या लिख सकते हैं इसे, H को L के पदों में लिख सकते हैं √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी ये कौन से, चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो या इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो मुझे इसका मान निकालना, तो माइनस में इधर, तो वही हमने यहाँ पे किया। L का मान रखो, स्क्वायर करो यहाँ, तो V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट कितना आ जाएगा, S माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई और आर का, सॉरी पाई आर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग माइनस आर स्क्वायर। रूट यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है तो क्या करो, वर्ग, तो वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, वर्ग करने पर इधर हो जाएगा v स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1/9
पाई स्क्वायर आर की भी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, लेकिन वर्ग तो है, वो वर्ग जुड़ा तो रहेगा। एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर बटे इनका स्क्वायर, पाई स्क्वायर और आर का भी स्क्वायर, क्योंकि वर्ग हो रहा है, इसका रूट तो हटा, वर्ग करने पर ये जुगा तो इसका वर्ग है, इसका भी वर्ग हो रहा है, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये जुगा तो है, माइनस कितना है आर स्क्वायर, इसके इससे गुना करेंगे, इसका वर्ग खोल देता हूँ यहाँ पे, तो वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसका वर्ग खोल लेंगे तो एस का स्क्वायर माइनस माइनस वर्ग कर रहे हैं तो पाई स्क्वायर और आर की पावर कितनी 4, सबकी गुना कराओगे माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर, इसके इससे गुना करेंगे तो माइनस के पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और इस पूरे के डिवाइड में क्या होगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल होगी, आर स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल होगी, दो पावर बचे अंदर गुना, तो वी स्क्वायर बराबर बचा 1/9 आर स्क्वायर, यहाँ पे बचा कितना एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, इसके गुना कराओ तो वी स्क्वायर बराबर 1/9 कितना हो जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसका अवकलन कर दो, यहाँ पे क्या करो इसका अवकलन करो तो 2v फिर v डैश इसका करोगे 1/9 जो होगा तो रखो, ये कितना हो जाएगा 2s स्क्वायर आर, क्योंकि आर स्क्वायर का ही तो होगा, पावर नीचे उतारेंगे, इसमें 4 दूनी 8 s और पाई और आर की पावर 3, v डैश बराबर कितना ले लो 0, तो ये भी 0 में और ये भी 0 में, तो बचा कितना 2s स्क्वायर आर माइनस के 8s और पाई आर की क्यूब बराबर 0, कॉमन देखो कितना ले सकते हो, कॉमन आ जाएगा 2b sb और rb, यहाँ कितना बचा s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इसके बराबर 0 लो तो s का मान कितना 0, जो कि संभव नहीं है, क्षेत्रफल 0 थोड़ी ना हो सकता है, तो यहां से अगर s का मान निकालना तो कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, चाहे तो इसे 0 में ले जाइए, ये वाला मान कहाँ रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, कहीं है ये रही समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या समीकरण हमारे पास ये वाली है जो है L बराबर s माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई और आर, वहां पे बैठ जाओ सब, वहां पे थोड़ी देर में भी बैठो वहीं पे, सब यहीं पे बैठ जाओगे, यहाँ पे मान रखेंगे s का जो हमारे पास ये है, तो L बराबर हो जाएगा s का मान है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई और आर, इसमें से माइनस करो तो L बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बटे पाई और आर, पाई से पाई कैंसिल, आर से पावर कैंसिल, तो L बराबर कितना आया 3 और आर के। अब हमें सिद्ध क्या करना था, अब यहाँ से हमें दोबारा से करना पड़ेगा, हमने सिद्ध पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज अगर मैं बना लूं ए बी सी, तो हमने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर होता है, इधर नहीं कहाँ पे करूं यहाँ पे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा लंब कितना है आर, कर्ण कितना है एल, एल का मान रख दो यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर आर बटे 3r, आर से आर कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना साइन इनवर्स 1/3, जो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये कंप्लीट होगी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 5वें चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वे पढ़ेंगे।